आदमी बुरा नहीं है बेचारा, लेकिन है बिल्कुल सिंपलटन। लखनऊ से साहब बहादुर उम्मीद लेकर आए हैं कि मैं उनसे शादी करूं। एग्रीमेंट फेल हुआ तो? ये एग्रीमेंट कभी फेल नहीं होगा। उन्हें देखिए, वो वासु की माँ है? नहीं, मेरी सास। सपना, मैं आज के फ्लाइट से जा रही हूँ। इतनी जल्दी? जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो गया। कौन सा काम? सच बताऊं? जरूर। मैं अपनी शादी के बारे में फैसला करने आई थी। अच्छा, तो क्या फैसला किया आपने? अरे, ये तो कॉफी है। मैंने चाय ऑर्डर की थी। ओह, शायद मेरा कॉफी का प्याला आपके पास चला गया। थैंक यू। थैंक गॉड, मैंने आपका प्याला झूठा नहीं किया। हेलो। हेलो। कब वापस आई? सवेरे। मुझे बोल के भी नहीं गई थी। हेलो हेलो, टिकट मिल गया? भेज दिया? अच्छा ठीक है, थैंक यू। संध्या, तुम्हें जल्दी ऑफिस जाना है? नहीं तो, लेकिन तुमने मुझे इतना अर्जेंट यहाँ क्यों बुलाया? प्लेन का टिकट है मेम साहब, वो ट्रैवल एजेंट ला के दिया। अच्छा, अब्दुल्ला, आज तारीख क्या है? 18 दिसंबर। और साल? मेम साहब। बोलो। 1979। 18 दिसंबर 1979 ना? अब तुम जा सकते हो। देखो, ये क्या है? शादी के कार्ड है मेम साहब, डाक में डालने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी खामोशी मुझे पागल बना रही है। Damn it. समझे? अच्छा, तो तुम गोवा गई थी? अच्छा, सपना से मुलाकात हुई? हाँ, हुई। ओह, इसीलिए नई शोखी, ये नया अंदाज। ओके, सपना ने क्या बताया? सपना ने सब कुछ बता दिया। तुम्हारे प्रेम के बारे में, उन जगहों के बारे में जहां तुम दोनों बाहों में बाहें डालकर घूमते थे। उन दिनों की बातें भी बताई जो तुम दोनों के लिए आते बहुत देर से थे और जाते बहुत जल्दी थे। और तुम्हारा वो लंबा चौड़ा लव एग्रीमेंट, उसकी बड़ी बड़ी तमाम शर्तें। सपना ने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा, उसने अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया? उसने ये नहीं बताया तुम्हें कि एग्रीमेंट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही वो किसी पैसे वाले बास्टर से शादी कर रही है? वासु, मुझे कल जैसा अधिकार होता तो ऐसी नीच बात कहने पर मैं तुम्हारी मुंह पे तमाचा मार देती। तुम्हें कोई भी ऐरा गहरा मिला, उसने कुछ भी कहा, तुमने मान लिया? जिस आदमी को तुम मैंगलोर में मिले थे वो सपना को चाहता है, लेकिन सपना उसे नहीं चाहती। Well, that makes no difference. That makes all the difference. जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है, जैसे कि तुम में और सपना में है। सपना तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है। वो ये एक मिनट भी तुम्हें नहीं भूली। वो बेचारी तो तुम्हारे इंतजार में एक एक दिन गिन रही है, एक एक क्षण गिन रही है।
तुम इतना ही बता दो, तुम्हारा एग्रीमेंट कब खत्म होता है? तुम्हारी दोबारा मिलने की तारीख कौन सी है? बोलो। दिसंबर 1979। यानी कि कल। और उस कल की राह देखते देखते उसकी आंखों में नासुर हो गए हैं। तुमने कितनी आसानी से भुला दिया उसे और चल पड़े मुझसे शादी करने। सुना है एक बार सपना के कहने पर तुम नदी में कूद गए थे, इसलिए कि उसे मझधार में छोड़ने के लिए। संध्या, संध्या तुम जानती हो, जब मुझे आवेश आता है तो मैं आगे पीछे कुछ नहीं सोच सकता। यही मेरी कमजोरी है। लेकिन इस तरह की बात पहले कभी नहीं हुई थी और ना ही मेरे आवेश ने इस तरह कभी मुझे धोखा दिया था। उस दिन मैंगलोर में मैंने जो सुना वो सच है या नहीं, सपने से सीधा जानने का तरीका भी नहीं था मेरे पास। जानने की जरूरत भी क्या थी? क्या तुम एग्रीमेंट की मुद्दत खत्म होने तक नहीं रुक सके? यही प्रेम है तुम्हारा? तुम्हारा मन इतनी छोटी बातों से हिल जाता है तो ना तुम्हें प्रेम करने का अधिकार है ना प्रेम मांगने का। संध्या, तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? वो भी मुझे बताना होगा। ये लो गोवा का टिकट, तुम अभी चले जाओ। इतना कुछ हो जाने के बाद? शुक्र है वो होने से पहले ये हो गया, इसीलिए मैंने शादी के कार्ड रोक दिए थे। संध्या, अब तुम? मैं नहीं रहूंगी। तेरी तन्हाइयां पहले भी मेरे साथ थी, अभी मेरे साथ रहेंगी। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। सच्चा प्यार जीत जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन तुम जैसी देवी को इस तरह छोड़ के जाऊं तो क्या सपना मुझे माफ करेगी? सपना को ये सब मालूम हो तो ना। तुमने सपना को कुछ नहीं बताया? संध्या, तुम आन के आन में इतनी ऊंची हो गई हो, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भी नहीं देख सकता। अच्छा, बनी साहब कहाँ है? मेरे बारे में भैया से बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन संध्या, मैं कैसे? नहीं, मेरी शादी तुमसे नहीं होगी, ये मैं खुद कह रही हूँ। जाओ वसु, तुम्हारे प्लेन का वक्त हो गया है। याद रखना, आज तुम जा नहीं पाए तो तुम सपना से कभी नहीं मिल सकोगी। सपना तो बस सपना ही हो जाएगी। जाओ। संध्या, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं सपने से शायद अब भी नहीं मिल सकूंगा। इतना तो बता दो, तुम्हारे आने से पहले उसने कुछ कहा था? आने से पहले? उसने पहले मुझे यहाँ चूमा, वो मेरे लिए था। फिर यहाँ ये तुम्हारे लिए था।
संध्या, तुम्हारे माथे की वो लाल लाल बिंदिया क्या हुई? किस्मत मेरे हाल पे रोई तो उसके आंसू में बह गई। तो जो कुछ मैंने सुना है वो सच है? वो चला गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। बता भी देती तो तुम क्या मेरी तकदीर बदल सकते थे? भैया, आज फिर एक बार साबित हो गया कि सुहाग का सुख मेरे भाग्य में ही नहीं है। हमें धोखा देकर भाग गया है। सुबह की फ्लाइट से वो पंजे पहुंच रहा है। सुना है बाबू किसी लड़की से मिलने आ रहा है। कुछ भी हो जाए उन दोनों को मिलने मत देना। उसके हाथ तोड़ दो, उसकी टांगे तोड़ दो, हो सके तो उसकी जान भी ले लो। बेनी साहब, मेरी रगों में जो आपकी एक एक विस्की की बूंद बह रही है वो आपकी शुक्रगुजार है। मैं आपका एहसान कभी भूल सकता हूँ? मेरी बहन से वो दवा कर जाए और वहां किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ चले हुआ है। नो, kill him! I don't want him to be alive. Understand? Kill him! समझे? Kill him! समझिए, आपका काम हो गया। गुड मॉर्निंग सपना। आज इतनी जल्दी उठ गई? मैं सूरज की राह देख रही हूँ। क्यों? आज सूरज ग्रहण है क्या? ग्रहण तो लगा ही रहा 365 दिन। उन्हें दिन भी कहना भूल है। पूरी 1 साल लंबी काली रात थी। ठीक है, आज ग्रहण खत्म। आज का सूरज मेरी जिंदगी को अपने साथ ले आएगा, मेरे वासु को। हम भी चाहते हैं कि आपका वासु वापस आए, लेकिन ऊपर वाले का आज तक रिकॉर्ड है, वो हमेशा सच्चे प्रेमियों के साथ निर्दयी रहा है और इसलिए हम अब तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारा नंबर दूसरा ही है। पहला वो लो, सूरज आ गया। आपका वासु भी जरूर आएगा। सपना, हम तहे दिल से चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। क्या शादी की तारीख बदल गई है? तुम्हें किसने बताया? बड़े साहब बोल रहे थे। किससे? रंग काल में गोवा वाले राम सिंह से बातें करते थे। बहुत गुस्से में थे, बहुत नशे में भी थे। मुझे ये भी मालूम पड़ा कि उन्हें वासु साहब का खून करने का हुक्म दे रहे थे। नहीं संध्या, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि किसी की जान ले सकूं। रात पता नहीं अनजाने में मैं क्या क्या किया, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि वासु की जान ले लो? इसलिए कि तुम शराबी हो। जब भी पी लेते हो उस वक्त मालूम नहीं होता क्या कर रहे हो और क्या बक रहे हो। उस वक्त जाने कौन सा जानवर जाग उठता है तुम्हारे अंदर और इंसान सो जाता है। हेलो, दिस इज 34390। बुक एन अर्जेंट कॉल टू गोवा प्लीज। मेक इट अ लाइटनिंग कॉल प्लीज। गोवा राम सिंह का नंबर क्या है? 5100। वो तो सवेरे ही चले गए हैं बाहर। राम सिंह बाहर चला गया, अब क्या करें? बोलो। देखिए, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। किसी तरह बुला सकती है या खबर भेज सकती है? कोई पता ठिकाना मालूम है उनका? मैं तो इतना जानती हूँ, ये एक बार घर से बाहर निकल जाए ना तो पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ सकती। आप बता सकती है आपके पड़ोस में जो शिवराम जी रहते हैं उनका फोन नंबर क्या है? उनके घर में फोन कैसे हो सकता है? तो शिवराम जी के ऑफिस का नंबर तो मालूम होगा। प्लीज। मुझे नहीं मालूम। ये तो बहुत बुरी बात हुई। वासु घर आने के लिए यहाँ से चल पड़ा है, लेकिन उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। हाय राम। हाँ, समझ गई। तुम्हें इस तरह मिन्नत करने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मैं खुद जाके बता दूंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इसका फोन था। रॉन्ग नंबर।